अध्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि उनके सिर्फ हाथ मिले, दिल नहीं मिले हैं। और कांग्रेस पार्टी में इतनी दरार पैदा हो गई कि जिसकी पूर्ति अब संभव नहीं है। मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, न भविष्यवेता हूँ, लेकिन ये बात मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में अब कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े विभाजन की तरफ है। जितने घटनाएं हैं वो घटनाएं इसका साफ संकेत करती हैं। मुख्यमंत्री जी और पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री उस घटनाक्रम के बाद कभी एक मंच पर नहीं दिखे, कभी उनके बीच में संवाद की खबर नहीं आई, और जब वो कहीं उपस्थित होते हैं तो मुख्यमंत्री जी नहीं जाते। जहां मुख्यमंत्री जी होते हैं वहां इनकी मौजूदगी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की फिक्र करने की बजाय उनको अपने घर की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि उनकी पिछले 3 महीने से कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी नहीं बनी। वो हम पर इल्ज़ाम लगाते थे, मंत्रिमंडल के विस्तार से बोर्ड और निगमों की नियुक्ति के बड़े बड़े दावे करते थे। और अब जबकि चुनाव सिर पर हैं, पंचायती राज के भी और नगर निकाय के भी, और आगे अगस्त में फिर वापस निकायों के चुनाव होंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड है। सारी उनकी जिले की इकाइयां भंग पड़ी हैं। तो जो पार्टी संगठनात्मक रूप से इतनी कमजोर हो गई हो, सरकार के तौर पर उनके विधायक अपने मंत्रियों पर निशाना साधते हैं। भरत सिंह जी ने जो चिट्ठी लिखी, और किसको लिख के इंगित करके, भ्रष्टाचार के मसले को लेके। तो मुझे लगता है कि जो विग्रह है, उस विग्रह के आधार पर कह सकता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की आखिरी सरकार है। अशोक गहलोत जी इस राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर साबित होंगे, ये मैं कह सकता हूं। मैंने देखिए, जो मैंने जिन अपराधों का जिक्र किया, आईपीसी की धाराओं के 3,05,000 मुकदमे दर्ज हुए, उसमें भी 10% मुकदमे दुष्कर्म के, गैंगरेप के, बलात्कार के, इस किस्म के मामले थे। राजस्थान इस समय दूसरे नंबर का इस प्रकार का प्रदेश हो गया जो महिलाओं के अपराधों के प्रति सर्वाधिक इस तरीके का अपराधों में शुमार हुआ। लेकिन कल की घटना बड़ी हृदय विदारक थी कि हम तो खाली अपराधों की चर्चा कर रहे थे, पर करौली के सपोटरा के राधा गोपाल मंदिर के पंडित बाबूलाल जी वैष्णव को उनको जलती हुई झोंपड़ी में फेंक दिया और उनकी मौत हो गई। इसका मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, अपराधियों में भय नहीं है। और एक जो पुलिस की पंचलाइन अक्सर थानों पे लिखी होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में, उनके मुख्यमंत्री नहीं उनके गृह मंत्री होते हुए भी ऐसे लगता है कि ये पंचलाइन बदल गई। अपराधी तो मस्त हैं, जनता त्रस्त है, इसलिए ये पंचलाइन बदल गई कि अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय।